गुड मॉर्निंग बच्चों, लिमिट एंड डेरिवेटिव की हमने 13.3 एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हम और स्टार्ट करते 13.4। 13.3 तक ऑलरेडी हो चुके हैं बेटा, तो 13.4 स्टार्ट करते हैं। और 13.4 के अंदर जो है प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द 1 बाई एक्स, और ये होता है बेटा e के इक्वल। ठीक है ना, ये जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी है ये यूज होगी। देखो ध्यान से देखो इसको, लॉग लिमिट 1 प्लस एक्स रेज टू द 1 बाई एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू e। तो ये प्रॉपर्टी यूज करनी है भाई हमने। और अब इस प्रॉपर्टी का जो डेरिवेशन है वो दे देता हूं मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके। इसमें तो भाई बच्चों 1 प्लस एक्स रेज टू द 1 बाई एक्स जो है आपकी, इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर देते हैं बेटा। ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स बाई 1 फैक्टर इन क्रम की पावर 1 और फिर 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल, और साथ में सेकंड क्रम जो है आपकी, सेकंड क्रम इसके ऊपर पावर 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर साइड में है ये, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 हो गया ये, यानी कि 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल। और इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व होकर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सोन, है ना। लिमिट x अप्रोच टू 0 चला हुआ है भाई, तो यहाँ पर हर जगह 0 आ जाएगा, तो कर देना। तो 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एंड सोन। तो ये जो एक्सपेंशन बनेगी आपकी, ये एक्सपेंशन बनेगी e की, ठीक है ना। ये बीएससी क्लास में पढ़नी है वैसे e की एक्सपेंशन, लेकिन फिलहाल आपने याद रख लेना इसको कि e की एक्सपेंशन होती है ये। तो बच्चों लॉग लिमिट 1 प्लस एक्स रेज टू द 1 बाई एक्स आ जाए तो आपने क्या है उसको e लिख देना है। तो ये आपकी बुक में डेरिवेशन दे रखा था, मैं इसका डेरिवेशन लॉगरिथमिक यूज करके भी कर सकता हूं, एल हॉस्पिटल लगाकर। लॉगरिथमिक किस तरफ यूज कर लेना, लॉगरिथमिक किस तरफ यूज कर लेंगे, 1 बाई एक्स सामने आ जाएगी और फिर p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा आपका फंक्शन, आपकी स्टेटमेंट। तो उसमें आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो और फिर लिमिट अप्लाई कर सकते हो, आंसर आपका 1 आ जाएगा, और फिर एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा। उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी अगर हम बनाना चाहें जो मैंने अभी बताई आपको, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक मींस यहाँ पर लॉगरिथमिक ले लिया मैंने 1 प्लस एक्स रेज टू द 1 बाई एक्स, और राइट में क्या आ जाएगा log e। log e क्या होता है 1। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, और ये थर्ड प्रॉपर्टी है। देखिए लिमिट x अप्रोच टू 0 e रेज टू द x माइनस 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा बच्चों log e के इक्वल, यानी कि 1 के इक्वल। log e के इक्वल आ जाएगा यानी कि 1 के इक्वल। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें जो यूज होगी यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू 0 a रेज टू द x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये आ जाएगा log a के इक्वल। ये चार प्रॉपर्टी जिसमें यूज हो रही है बच्चों, ये दोनों सेम प्रॉपर्टी है। देखो इसका आंसर क्या है log e, इसका आंसर क्या है log a। log e की वैल्यू 1 होती है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा, और ये log a में ही छोड़ दिया, a यहाँ पर अननोन नंबर है कोई भी। और मेन प्रॉपर्टी ये है, इसमें दोनों तरफ लॉगरिथमिक लेने से ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसका डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ लॉगरिथमिक लिया है। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथमिक लेंगे तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है ना। दोनों तरफ लॉगरिथमिक लेने से सेम प्रॉपर्टी फर्स्ट बन जाएगी, और उसका डेरिवेशन हम कर चुके। अब नेक्स्ट करते हैं भाई बच्चों, देखो आगे बेटा
देखो बेटा फर्स्ट पार्ट है ये, एवेल्युएट करना लिमिट को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करने से पहले आपने देखना है ये x और ये x तीनों टर्म अगर सेम होंगी और लिमिट 0 होगी तभी जाकर प्रॉपर्टी यूज होगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखो ये 2x हो और ये भी 2x हो, तब आपका काम चलेगा। तो ये 2x तो इजीली हो जाएगा, देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इधर कर दिया। अब ये 2 बनाना हमने, तो इसको ऐसे बना सकते हैं हम, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है ना, इस तरीके से बना सकते हैं बेटा इसको। अब ये जो टोटल 2 है ये कंप्लीट के ऊपर पावर है, ये बाहर निकाल देंगे इस पावर को हम, ठीक है ना। a रेज़ टू द mn है अगर आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हो a रेज़ टू द m होल रेज़ टू द n या a रेज़ टू द n होल रेज़ टू द n। तो इस तरीके से मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई इसके ऊपर सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स की। और अब जो है लिमिट जो है वो पावर के अंदर चली जाएगी, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ ही लिया था बेसिक में। अब ये प्रॉपर्टी लगने लायक हो गया बच्चों, देखो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x, देखो x और लिमिट 0। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा इसके ऊपर, प्रॉपर्टी लगकर ये क्या आ जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है भाई एलिमेंट बुक से, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस bx होल रेज़ टू द 1 बाई x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, उसमें 2 था इसमें b है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और अभी जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें था आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस 2x रेज़ टू द 1 बाई x। तो वही मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया पावर को, ये पावर कंप्लीट बाहर निकाल दी थी, 2 से इधर किया मल्टीप्लाई, 2 से इधर, इसका आंसर क्या आ गया था e, और ऊपर क्या लग गया 2, तो e स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट का आंसर, और इसका आंसर आ जाएगा e रेज़ टू द b। तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसका थर्ड, 1 प्लस 3x रेज़ टू द 1 बाई 4x, ये है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो देखो करेंगे क्या हम, 1 बाई 4 को बाहर निकाल देते हैं, लिमिट सबसे पहले इसको 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से इधर, यानी कि x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो उसका 3 टाइम्स भी 0 को ही अप्रोच करेगा, ठीक है ना, क्योंकि x जो है नियरेस्ट टू 0 है बेटा। तो 1 प्लस 3x यहाँ पर है ही, और 1 बाई 4 को मैं बाहर निकाल देता हूँ इससे, 1 बाई 4 को। अब क्या है, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 3 निकाल दिया हमने बाहर, ठीक है ना। ये 3x हो गया, ये 3x हो गया, ये 3x हो गया। अब लिमिट जो है वो पावर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, और इस अंदर वाले सारे पोर्शन का आंसर आ जाएगा e रेज़ टू द पावर है 3 बाई 4, तो टोटल आंसर बन जाएगा e रेज़ टू द 3 बाई 4। तो नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोच टू 0 3 रेज़ टू द x माइनस 2 रेज़ टू द x बाई x। तो प्रॉपर्टी लगेगी बेटा इसके ऊपर, ये वाली प्रॉपर्टी थर्ड एंड फोर्थ बोल सकते हो, फोर्थ प्रॉपर्टी यूज होगी इसके ऊपर। क्या है कि देखो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें देखना है a रेज़ टू द माइनस x माइनस 1 है, यहाँ पर a रेज़ टू द x माइनस 1, जबकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की डबल टर्म आ गई, तो डबल 1 की जरूरत पड़ेगी आपको, 1 ऐड कर दीजिए इसमें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और 3 रेज़ टू द x माइनस 1 का पेयर अलग से बनाइए, और इन दोनों में से माइनस कॉमन अगर लेंगे हम तो इसका पेयर एक डिफरेंट उसमें बन जाएगा, देखिए, ठीक है ना। और लोअर पार्ट जो है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके नीचे अलग से, इसके नीचे अलग से, एंड लिमिट है आपकी x अप्रोच टू 0। और ये हम जानते हैं कि दो फंक्शन के डिफरेंस के साथ पूरे के साथ लिमिट लगी हुई हो तो वो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर ये लिमिट अलग से आ जाएगी, लिमिट x अप्रोच टू 0। तो इस पोर्शन का आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट का log 3, सेकंड का आ जाएगा माइनस, ये बीच में माइनस था, और सेकंड का आ जाएगा log 2। यहाँ तक आप छोड़ सकते हो आंसर को, और चाहे तो इसके बाद लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है, log m माइनस log n दैट इज log m बाई n। तो ये आपका आंसर हो गया log 3/2।
नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है ये, और एवेलुएट करना अपने लिमिट को। यहाँ पर a रेज़ टू द माइनस y है, तो आप चाहें तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड है, a रेज़ टू द माइनस y को लोअर पार्ट में ले आ सकते हो आप, इसकी जो पावर का साइन है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो a रेज़ टू द y माइनस 1 बाई a रेज़ टू द y होल डिवाइडेड बाई y। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट y अप्रोच टू 0 a रेज़ टू द 2y हो जाएगा बेटा ये, और माइनस 1 है डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द y इनटू y। अब इसके ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई करें, अगर हम इस पोर्शन के ऊपर लिमिट अलग से लगा देते हैं और a रेज़ टू द y पर अलग से लगा देते हैं। देखो लिमिट y अप्रोच टू 0 और 1 बाई a रेज़ टू द y एंड लिमिट y अप्रोच टू 0 a रेज़ टू द 2y माइनस 1, a रेज़ टू द 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y। ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो a रेज़ टू द 0 क्या हो गया 1, 1 बाई 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना। इसको आप देख लेते हैं, लिमिट y अप्रोच टू 0 a रेज़ टू द 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y। तो अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। एंड यहाँ पर y अप्रोच टू 0 है तो बेटा 2 y अप्रोच टू b क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना। तो इस कंप्लीट का आंसर क्या आ जाएगा log a, और साथ में 2 है तो 2 टाइम्स log a। आप इसको log a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है ये, n log m इज इक्वल टू log m रेज़ टू द n। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा सेकंड का थर्ड पार्ट। तो भाई बच्चों सीधी सीधी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी इसके ऊपर। तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी log a आ जाएगा इनके 1, तो 3 से इसको डिवाइड किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये 3 मैं बाहर निकाल सकता हूं बेटा, कांस्टेंट है ये, बाहर निकल जाएगा। 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, 3 से इधर किया, तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा log e n के 1, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पार्ट। तो इसको डबल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है, x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 5 रेज़ टू द x माइनस 1 बाई x एंड 3 रेज़ टू द x माइनस 1 बाई x, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने x से डिवाइड कर दिया। और लिमिट जो है वो p बाई q के ऊपर अगर लगी हुई बच्चों, तो p के ऊपर अलग से लिमिट लग जाएगी और q के ऊपर अलग से। ये आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, मैंने करवा दिया आपको। ये लिमिट x अप्रोच टू 0 है अगर आप p बाई q के ऊपर, तो then we can distribute this limit with numerator and denominator separately. Limit x approach to 0 q, ऐसे इस लिमिट को सेपरेट किया जा सकता है बेटा। तो ऐसे ही मैंने सेपरेट कर दिया, और अब डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ये log 5 हो गया, ये log 3 हो गया। log 5 हो गया अपर पार्ट में एंड log 3 हो जाएगा लोअर पार्ट में। यहाँ तक भी आप इसको आंसर को छोड़ सकते हैं, और चाहे तो इसके बाद लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है log m बाई log n, दैट इज log m टू द बेस n, वो भी यूज की जा सकती है यहाँ पर, यानी कि आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो बेटा, log 5 टू द बेस 3। नेक्स्ट बच्चों सेकंड का 6th पार्ट। ये स्टेटमेंट है, देखो प्रॉपर्टी का फेस हम अगर देखें तो प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्या है बेटा 1, तो 1 बनाना जरूरी है। तो 1 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 9 से इसको डिवाइड कर दो, दैट इज 9 को कॉमन निकाल सकते हो आप यहाँ से। ठीक है ना। तो 9 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या है, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, और ये बेटा 3 रेज़ टू द 2 इंटू 3 रेज़ टू द x, इसको आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो, -9 डिवाइडेड बाई x।
अब ये क्या हो गया 3 रेज टू द 2 क्या बन गया 9। 9 यहां से कॉमन निकल जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये आ जाएगा 3 रेज टू द x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों log 3। तो ये आ गया टोटल 9 टाइम्स log 3। यहां तक भी छोड़ा जा सकता है, वरना आप लिख सकते हो log 3 रेज टू द 9। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बेटा ये, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो हम ये प्रॉपर्टी जो है फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें हम। देखो a रेज टू द sin x डिवाइडेड बाय sin x, तो यहां पर भी अगर sin हो जाए तो काम चल जाएगा अपना, सीधी सीधी प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हो सकता है भाई as x अप्रोच टू 0 देन sin x आल्सो अप्रोच टू 0। कॉमन सेंस की बात है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है कि x लगभग अगर 0 होगा तो sin x की वैल्यू भी लगभग क्या हो जाएगी 0। तो आप डायरेक्टली यहां पर ऐसा लिख सकते हो लिमिट sin x अप्रोच टू 0 एंड a रेज टू द sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin x, और ये क्या आ जाएगा बच्चों log a के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर क्या था a रेज टू द sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin x, यहाँ पर sin x था तो अपने लिए काफी इजी था, केवल यहाँ पर साइन बनाना था हमने। लेकिन अब की बार यहाँ पर भी साइन बनाना है, यहाँ पर भी साइन, तो यहाँ पर तो साइन आराम से बन जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन आप यहाँ पर साइन नहीं बना सकते ऐसे, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, 13.3 की एक प्रॉपर्टी थी sin x by x लिमिट x अप्रोच टू 0, वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, sin x से इसको डिवाइड कर दिया, sin x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसके ऊपर लिमिट अलग से लगा देता हूँ और अपर पार्ट के साथ लिमिट अलग से लगा देता हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 0 e रेज टू द sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin x एंड होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोच टू 0 x बाय sin x। तो ये उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, रेसिप्रोकल करके लिखने की जरूरत है नहीं बेटा, डायरेक्ट 1 लिखा जा सकता है इसको। और इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखो प्रॉपर्टी में क्या था, इधर साइन ले लिया था मैंने, इधर साइन ले लिया था, तो ये क्या आ जाएगा log e l के 1, और ये भी 1, तो 1/1 आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 1। तो भाई थर्ड पार्ट में देखो, लोअर पार्ट में अगर x हो जाता तो काम चल जाता अपना। तो x से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं बेटा, 2 रेज टू द x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, इस पोर्शन को अलग से कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसके ऊपर लिमिट लगेगी तो ये तो क्या हो जाएगा 1, और लिमिट अब इसके ऊपर अलग से लगा देंगे हम, लिमिट x अप्रोच टू 0। तो ये तो आ गया बच्चों 1 नहीं, log 2 आ गया ये। अगर e होता तो log e l के बना जाता, फिलहाल आ गया log 2। अब इसमें अगर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं बच्चों, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 0/0 फॉर्म बढ़ जाएगी, इसलिए इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर से करेंगे, इसके साइन को चेंज करके अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 1 प्लस x माइनस 1। तो बेटा a माइनस बी ए प्लस बी की एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो log 2 एज इट इज लिमिट x अप्रोच टू 0, और यहां जाएगा x into 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो √1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि आंसर आ जाएगा फाइनली 2 log 2, जिसको आप log 4 भी लिख सकते हैं, log 2 रेज टू द 2, यानी कि m log m की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m रेज टू द n, जो कि हो जाएगा log 4। x से डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी इसके ऊपर, लिमिट x अप्रोच टू 0 2 रेज टू द x माइनस 1 बाय x, x से डिवाइड कर दिया इसको, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपर पार्ट वाला x क्या बन जाएगा x स्क्वायर,
और ये सारा काम हम क्यों करने लग रहे हैं बच्चों, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है उसके अंदर। लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर वो 0/0 फॉर्म बन जाए तब जाकर हमने ये प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करनी है, रैशनलाइज करना है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है, फैक्टराइजेशन से करना है, तभी ये मेथड अप्लाई करते हैं। अब ये पोर्शन क्या आ गया log 2 और इसके ऊपर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों के ऊपर, देखिए ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो गई यहाँ पर, ये क्या आ गया log 2, ये हो गया log 2। और इसको बेटा अगर इसमें लिमिट अप्लाई करता हूं तो मैं गड़बड़ होगी, देखो 0/0 फॉर्म बनेगा तो 1 - cos का फार्मूला लगा दिया मैंने 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है ना। अब आप जानते हो इसमें मैंने बताया था 13.3 एक्सरसाइज में थी ये प्रॉपर्टी तो x/2 इसका एंगल है, इस एंगल के ऊपर ये पावर लगाकर आपने चेक करना क्या बन गया, तो x/2 के ऊपर अगर 2 पावर लगाएंगे तो बन जाएगा ये x²/4, यानी कि दूसरी साइड में अगर ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आपने क्या बनाना है x²/4, और ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में क्या बनाना आपने x²/4। तो x² ऑलरेडी है अपने पास, 4 से मैं इसको डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या हो गया 4/2 दैट इज 2, ये 2 बाहर निकल जाएगा बेटा, कंप्लीट से बाहर निकाल देता हूं। और अब इसको मैं लिख देता हूं लिमिट x अप्रोच टू 0 x/2 डिवाइडेड बाय sin x/2 एंड कंप्लीट का स्क्वायर बन जाएगा, देखिए ये क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर लगेगा तो x²/4 हो गया, और ये स्क्वायर इसके ऊपर लगेगा तो sin स्क्वायर x/2 हो गया, ठीक है ना। इसलिए मैंने x/2 का स्क्वायर तैयार किया था ऊपर, ताकि कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर लगाऊं तो प्रॉपर्टी बढ़ जाए। अब लिमिट को अंदर ले जाएंगे पावर के, और अगर x को 0 को अप्रोच करता है तो x/2 भी किसको अप्रोच करेगा 0 को ही। तो ये क्या आ गया बेटा, ये टोटल आ गया 1 का स्क्वायर 1, और फाइनली आंसर आ जाएगा 2 log 2 दैट इज log 4।